हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम मैट्रिक्स का बेसिक और 3.1 कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल्स टू -3 2 1 1 -4 7 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 5 -2 -1 4 -2। हमें फाइंड करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी हमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ए प्लस बी, तो दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन। अब इसमें एडिशन कैसे होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है, तो 2 × 3, इसका भी 2 × 3, दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए ऐड हो सकते हैं। तो -3 में 3 ऐड किया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 में 5 ऐड किया 7, ये 7। 1 में -2 किया -1, 1 में -1 किया 0, -4 में 4 ऐड किया 0, 7 - 2 = 5। तो ये a प्लस बी। और अगर हमें माइनस करना है तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस को जैसे ही हम अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के सारे टर्म चेंज हो जाएगी, मतलब -3 -5 +2 +2 -4 +1। फिर हम इनको ऐड कर देंगे, अंदर की टर्म्स के साइन चेंज करके उनको ऐड कर देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो -3 -3 2 -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मेरे हिसाब से तो आपको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या आ रहा है -3 -5 2 1 -4 और प्लस के 2। इनको जैसे ही आप इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3 -3 -6 2 -5 -3 1 + 2 = 3 1 + 1 2 -1 -4 -8 7 + 2 = 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आपको सब्ट्रैक्ट करना है डायरेक्ट तो भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस करके अंदर माइनस की टर्म से मल्टीप्लाई करके तो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स है और a माइनस बी हमें दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हम 10th में करते थे एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि का यूज़ करके, जिसमें हम क्या करते थे, दोनों को एक बार ऐड कर दिया, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दोनों को एक बार ऐड करते हैं तो प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, बचेगा 2a। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो बचेगा 2b। इस तरीके से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये -b + b कट जाएगा, बचेगा 2a। और -7 + 3 -4 0 - 2 -2 2 + 0 2 और -5 + 3 = -2। लेकिन यहाँ पर 2a आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, और जिसका डिवाइड लगता है वो ईच टर्म से डिवाइड होता है। मैट्रिक्स में अगर किसी टर्म का डिवाइड लग रहा है तो वो ईच टर्म से डिवाइड होगा। तो -2 -1 1 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ दोनों या एक काम करते हैं हम, दोनों में से एक इक्वेशन में अपन a की वैल्यू रख देते हैं तो उससे b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट किया a + b = ये गिवन है, प्लस की टर्म उधर जाके माइनस, जैसे ही इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस करके क्या आएगा, देखो -5 -7 में से प्लस के 2 उधर जाके +2 हो जाएगा तो -5 0 + 1 = 1 2 - 1 = 1 और -5 + 1 = -4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या किया हमने, इसको उधर ले गए माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a = 1 3 2 1 3 -1 और b = 2 1 1 2 -1 0। हमें a + 2b + c की वैल्यू फाइंड करनी है। a + 2b + c = 0 गिवन है। a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके ईच टर्म को उसमें पुट कर दो और c की जगह c रहने दो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे हम, a + 2b की वैल्यू यानी c बराबर हो जाएगा +a उधर जाके -a प्लस के 2b उधर जाके -2b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं स्टार्ट। a की वैल्यू पुट कर दी 2, b की वैल्यू पुट कर दी और c बराबर 0 का मतलब है यहाँ पर 0 मैट्रिक्स, ध्यान रखना है, 0 अवयव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व किया हमने, ये 2 2 = 4 + 1 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आया 3 + 2 1 = 2, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 2 4 -2 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 + 4 3 + 2 2 + 2 1 + 4 3 -2 -1 0। इसको सॉल्व करने पर अपना आ गया 5 5 4 5 1 -1।
प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। प्लस की टर्म हो जाएगी माइनस, यानी ओवरऑल जो टर्म्स है सारी माइनस हो जाएगी। तो -5 -5 -4 -5 -1 +1, साइन चेंज कर दीजिए तो ये सी मैट्रिक्स अपनी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है 3a² - 2b। अभी तक तो एडिशन वाले थे और सब्ट्रैक्शन वाले थे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई की मैंने अलग से वीडियो अपलोड की थी, उसको आप देख सकते हैं कि a²। काफ़ी स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। उनको अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना होता है तो वो क्या करते हैं, ईच टर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ऐसा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, a² का मतलब है a इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो वो कैसे होगा, 2 -1 3 2। इसका मल्टीप्लाई 2 -1 3 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसकी रो पहले C1 से होती है, R1 ही रो फिर C2 से होती है, फिर R2 रो इससे होती है, फिर R2 C2 से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। a² बराबर 2 -1 3 2, 2 -1 3 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 का इस 2 से और -1 का 3 से, तो 2 2 4 -3, तो 4 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी रो का इस कॉलम से, तो 2 -1 यानी माइनस के 2 और -1 इंटू 2 माइनस के 2, तो ओवरऑल माइनस के 4। फिर 3 2 का 2 3 से, 3 2 6, 3 2 6, 6 + 6 12। फिर 3 का -1 से माइनस के 3, 2 का 2 से 4, तो रिमेनिंग 1। तो a² की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ऊपर क्वेश्चन में 2b यानी b का 2 टाइम, तो सबका डबल कर दो, 0 8 -2 14। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसमें पुट करना है हमें, इसमें पुट कर दी वैल्यू। तो ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 36 और 3। इसमें से हमें माइनस करना है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 0 8 -2 और 14। ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है ना, तो जैसे ही हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 3 में से 0 गया 3, -12 -8 = -20, 36 +2 = 38, 3 -14 = -11। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, अगर a बराबर ये है, b बराबर ये है, हमें प्रूव करना है कि ab का जो मल्टीप्लाई होगा वो ba के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक मेथड तो है इस रो का पहले इस कॉलम से, फिर इसी रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से। ये ab के लिए बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, वो तो मल्टीप्लिकेशन इसमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये ab का आंसर निकाला तो ये आया, और ba की वैल्यू निकाली तो ये आई। तो ये ऑब्वियस सी बात है, वो 2 × 2 ऑर्डर आ रहा है और ये 4 × 4 ऑर्डर आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं एक दूसरा तरीका बताना चाह रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ab की बात करें तो ab की बात करूँगा तो a का ऑर्डर है अपना 2 तो रोज़ हैं और 4 कॉलम है, और इसके 4 रोज़ है 2 कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ab का, और रिजल्टेंट जो आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 × 2। तो ab का ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 2। और ba का ऑर्डर की बात करूँ तो आएगा 4 × 4। क्या आएगा, 4 × 4। क्यों, 4 × 2 × 2 × 4, तो 2 और 2 सेम हो गया, और रिमेनिंग 4 × 4। तो आप सिर्फ ab बराबर 2 × 2 ऑर्डर दिखा के ba बराबर 4 × 4 का ऑर्डर दिखा के भी आंसर लिख सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मेथड जो है मल्टीप्लिकेशन का, अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस वाले बेसिक मेथड में, तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें आपको शॉर्टकट मेथड भी दे रखा है, जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट भी है, f(x) बराबर cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। हमें प्रूव करना है कि fa इंटू एफ बी का वैल्यू fa + b के इक्वल होगी। यानी हमें x की जगह पहले a रखना है सब जगह, दूसरी बार b रखना है सब जगह। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर cos a + b, सारा अंदर x की जगह a + b आ जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो f(x) की जगह जब a करोगे तो ये आ गया, b की जगह fb आ गया। इन दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये हमें RHS में लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हम प्रूव करते हैं, LHS लेते हैं एफ ए इंटू एफ बी, ये एफ ए इंटू एफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इस कॉस ए का कॉस बी से माइनस साइन ए का साइन बी से। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ये कॉस ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी रो का इस कॉलम से करना है, तो कॉस का माइनस से और माइनस कॉस का माइनस साइन ए का कॉस बी से। तो जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा अंदर बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। फिर इसको जब इससे करेंगे तो ये एलिमेंट 0 से, ये एलिमेंट 0 से और 0 1 से, तो ओवरऑल 0 आ गया, ये ओवरऑल 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इस रो का इस कॉलम से करिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी, फिर साइन ए का साइन बी से यानी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, तो ये कॉस ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही जब इसका करोगे तो फिर से 0, फिर इसका इससे करा तो भी 0, इसका इससे करोगे तो भी 0, इसका जब इससे करोगे तो 0 0 और ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1। ओवरऑल ये फंक्शन आ गया अपना RHS वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो हमें प्रूव करना है कि AB का होल ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। याद रखिए ये प्रॉपर्टी होती है एक, ये आपको याद भी रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी जगह शॉर्ट में आप काम कर सकते हैं इससे। मान लीजिए आपसे सिर्फ AB का ट्रांसपोज पूछा, तो आप B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें तो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमें दोनों टर्म्स निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले A और B का मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, तो देखिए A का ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम और इसका 3 इंटू 3, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट जो आंसर आएगा, मान लो AB को मल्टीप्लाई करने पर C मैट्रिक्स आती है, तो उसका ऑर्डर हमेशा होगा 2 इंटू 3, 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, और B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त मैट्रिक्स। क्या होता है, परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर लो। फॉर एग्जांपल A ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 1 2 0 -5 3। ठीक है स्टूडेंट, जो ऐसे था वो ऐसे कन्वर्ट हो गया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को ही कहते हैं परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले AB का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन AB का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या था, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी पहले 4 2 -5 का मल्टीप्लाई हमें करना है 6 -1 1 से। ठीक है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो 4 6 जा 24, 2 1 जा -2 -5, तो 24 -2 -5, ओवरऑल कितना आ गया 17। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट आ गया 17। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ रहा है 17 -24 0 9 -7 6। अब हम निकाल रहे हैं AB का, इसका AB, ये AB आया है अपना, इसका अगर होल ट्रांसपोज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो B ट्रांसपोज देखिए, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। मैंने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका ट्रांसपोज बता ही चुका हूँ, 4 1 2 0 -5 और यहाँ पे जो भी टर्म है। ठीक है, तो करते हैं हम मल्टीप्लाई, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करते हैं, ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो पहले 6 -1 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 2 -5 से। पहला एलिमेंट देख रहे हैं अपन, 6 को 4 से किया 24 -2 -5, तो फिर से 17 ही एलिमेंट आया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, हमें सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है और वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले एक चीज़ तो अपन वेरीफाई करते हैं। देखो, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लीजिए, तो इसका 3 इंटू 3 ऑर्डर है और इसका 3 रोज 1 कॉलम, तो ये इसका आंसर आएगा 3 इंटू 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 1। फिर इसका ऑर्डर, एक रो 3 कॉलम और दूसरे वाले का 3 रोज 1 कॉलम, तो 3 और 3 सेम यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और 1 इंटू 1 यानी एक ही एलिमेंट आएगा और ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अपना आ सकता है आंसर, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पहले आप इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे किया ये टर्म आ गई, इसी को इससे किया ये टर्म आ गई, इसी को इससे किया तो ये टर्म आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है, ये 1 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 3 है, तो ऑर्डर अपना आएगा 1 इंटू 3। क्या आएगा? 1 इंटू 3। तो ये एक रो है, 3 कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये R1 और ये C1, C2 और ये C3, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से XYZ। फिर इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या होगा, ये टर्म पूरी इन तीनों से होगी, यानी ये इससे, ये बीच वाले से और ये थर्ड से। और उसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया अपना आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर यानी ए का ए से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, ए का 3 टाइम करके उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और 9i, यहाँ पर आई का याद रखना है आपको, ये यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको कहते हैं अपन इकाई मैट्रिक्स। 3 इंटू 3 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स होता है जिसके विकर्ण में सिर्फ 1 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, याद रखना। तो 9i का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 999 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आएगा, ए को 2 से किया 2a, 4 को 1 से किया 4, ठीक है स्टूडेंट। 0 को 1 से करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर ए को 1 से किया a प्लस 0 प्लस 2, तो a प्लस 2। ए को 2 से किया 2a, 4 को 2 से किया 8, 1 को -4 से किया -4, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। अब लास्ट इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो चुका है और ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर है उसको 0 से कंपेयर करोगे, ये 0 के कंपेयर होगा, और इसके फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड देते ही ये बच गया a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना अगर अंदर दोनों साइन प्लस के हैं यानी प्लस प्लस है तो उत्तर के दोनों आंसर्स जो होंगे वो माइनस के होंगे, ठीक है स्टूडेंट। और 5 के ऐसे पार्टीशन जिसको ऐड करने पर 5 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 है, तो 2 + 3 करने पर 5 आता है और 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हो गया -2 -3, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, हमें प्रूव करना है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर a + b का होल स्क्वायर जो है वो a² + b² के इक्वल हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पहले a + b निकाल लेते हैं, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 1 + a -1 + 1 0, 2 + b और -1 × -1 -1 - 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा। और इसका स्क्वायर मतलब इसी का इसी से मल्टीप्लाई, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आया अपना ये वाली टर्म a² + 2a + 1 0, ab + 2a - b - 2 और 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और a² + b² RHS में ये निकालना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a² निकाल लेते हैं, a का a से मल्टीप्लाई, इसको इससे किया तो 1 को 1 से किया 1, -1 को 2 से किया -2, ओवरऑल -1। फिर इसको इससे करेंगे तो -1 + 1 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 0। फिर 2 × 1 = 2, -2 0, और लास्ट 2 × -2 और +1 = -1, ये -1। यानी अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये i बन गया इकाई मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। b² निकाल लिया इसी तरीके से और इनका कंपेयर कर लिया, क्या कर लिया, कंपेयर। तो कंपेयर करने से क्या हुआ, अपने पास 2 वैल्यूज़ आई है, एक तो a - 1 = 0, a - 1 = 0, तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से लास्ट b = 4, अगर इसका इससे कंपैरिजन करें तो b = 4 डायरेक्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 - 10x/2 10x/2 0, अगर i जो है आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है 2 × 2 की, तो हमें ये टर्म प्रूव करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या आएगा अपना, i यानी i मतलब 1 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स।
प्लस ए यानी प्लस ये वाली टर्म। तो देखो 1 + 0 1, 0 प्लस माइनस के 10x, तो माइनस के 10x/2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं 10x/2 को t मान लेते हैं। तो 0 1 0 0 1, ये आ गया 1, इसको इसमें ऐड किया माइनस के t, इसमें इसको ऐड किया t और इसको इसमें ऐड किया 1, तो 1 - t t1, ये अपना LHS आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब RHS की बात करते हैं। तो 1 + t - t1, ये तो आ गया इस टर्म को सॉल्व करने पर, और cos x - sin x एज इट इज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करता हूँ आगे, ये अपना LHS आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर cos x sin x cos x, इन सब का फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में, वो हम पुट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले cos 2θ क्या होता है। cos 2θ होता है 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। यहाँ पर अगर थीटा की जगह x है तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x/2। यहाँ पर भी x/2, और x/2 को हमने क्या बनाया t, तो इसका आ गया 1 - t² अपॉन 1 + t²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 - t², ये 1 - t² अपॉन 1 + t²। यही अगर sin 2θ की बात करूँ tan की फॉर्म में, तो ये होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये tan θ की जगह θ/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी θ/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t अपॉन 1 + t²। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया था अपना। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, अगर डिनोमिनेटर में सारी चीज़ सेम है, मैट्रिक्स में से तभी कोई चीज़ कॉमन आती है जब वो होल में होती है। तो 1 अपॉन 1 + t², 1 अपॉन 1 + t² होल में से कॉमन आ जाएगी। ठीक है, और इन टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ठीक है, इसका इससे, इसका इससे। तो देखिए मैं इसको एक को सॉल्व कर रहा हूँ, 1t - t1, इसका मल्टीप्लाई 1 - t² अपॉन 2t से कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जब इससे करेंगे तो 1 t और t को इससे करेंगे प्लस के 2t², प्लस के t, तो ओवरऑल आ गया 1 + t²। क्या आ गया? 1 + t²। तो इसको सॉल्व करने पर 1 + t²। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब इसको इससे करोगे ये टर्म आ जाएगी, इसको इससे करोगे ये टर्म आ जाएगी, इसको इससे करोगे ये टर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे ही इसमें से क्या कॉमन लोगे, 1 + t² डिवाइड लगाओगे तो 0 - t t1, जो कि अपना LHS था, वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, a is equals to 1 0 - 7, I is equals to 1 0 0 1। हमें प्रूव करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्यूशन देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड हैं। एक तो हम पढ़ेंगे 5th नंबर चैप्टर में, जो कि अभी काम का नहीं है, अभी हमारे 2nd चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से करना है। 5th चैप्टर में एक और मेथड आएगा जिसमें ये मैट्रिक्स उधर जाती है और RHS में जाने के बाद वो इन्वर्स हो जाती है, यानी मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना होता है, ए इन्वर्स। तो वो चीज़ हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल ये कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे हम इसमें। इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम। क्या ऑर्डर है? 3 × 2, और इसका आंसर आ रहा है 3 × 3। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के लिए ज़रूरी है कि इसका ऑर्डर 2 भी हो यहाँ पर, और आगे 3। क्यों? क्योंकि 2 × 2 से मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा ए और इसका, और ऑर्डर 3 × 3 चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स, ए शुड बी 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 × 3 ऑर्डर में इसमें एलिमेंट ले लिया, आप चाहे तो x y z a b c कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ले लिया इसने। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसने किया इसका और a का मल्टीप्लाई,
ये देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के इक्वल रख के चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने, अगर आप कोशिश कीजिए एक्स वाई जेड स्मॉल ए बी सी के रख के करेंगे तो और इजी लगेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, A11 A12 A13 की जगह अगर आप स्मॉल ए बी सी डी ई एफ रख के करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा करने पर ये मैट्रिक्स आई, इसका जब इससे कंपैरिजन करोगे तो A11 डायरेक्ट 1 के इक्वल आ गया, फर्स्ट एलिमेंट आ ही चुका है। A12 इसके इक्वल आ गया, A13 इसके इक्वल आ गया। अब A11 की जो वैल्यू आई है इसमें पुट करोगे, जैसे मैं पुट कर देता हूँ A11 की वैल्यू 1, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस A21 इज इक्वल्स टू -2, -2 4 हो गया, तो ये आ गया, सॉरी 2 माइनस 2A1 इज इक्वल्स टू -2, सॉरी -2, तो A21 की वैल्यू आ गई अपनी 4, नीचे देख लेते हैं हम, A21 की वैल्यू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करके आप कंपेयर करके ये वैल्यू निकाल सकते हो मैट्रिक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ A is equals to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then prove that A to the power n is equals to cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha cos n alpha। यानी हम जितनी बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल A स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो यह आ जाएगा cos 2 अल्फ़ा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, और अगर मैं निकाल रहा हूँ A क्यूब, तो यहाँ पे cos 3 अल्फ़ा sin 3 अल्फ़ा sin 3 अल्फ़ा cos 3 अल्फ़ा, तो n लेंगे तो ये n टाइम आ जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है वो होगा गणितीय आगमन के सिद्धांत के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से होगा। अब मैं उसमें थोड़ी बेसिक आपको बता देता हूँ कि वो PMI कैसे करते हैं, PMI कैसे होता है। अब एक बात समझिए, अगर मैं A की पावर 1 के लिए निकाल लेता हूँ, A की पावर 2 के लिए निकाल लेता हूँ, A की पावर 3 के लिए निकाल लेता हूँ, 4 के निकालने 5 के लिए निकाल लेता हूँ, 5 बार निकाल लिया, मेहनत भी करी बहुत सारी मैंने। अगर मेरा यहाँ पे छोड़ने के बाद A की पावर 6 गलत आ जाए तो हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 5 तक ही n बराबर 5 ही माना है, 6 तक गलत हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ ना हो, हम इनफाइनेट टर्म्स के लिए अगर एक चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें PMI यूज़ करना होता है। उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रू मानते हैं, और इसको ट्रू मानने के कारण ये अपने आप ट्रू प्रूव हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं 3 को ट्रू मानता हूँ तो 4 अपने आप प्रूव हो जाएगा, 4 को ट्रू मानूंगा 5 प्रूव हो जाएगा, n-1 को मानूंगा तो n प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है PMI का रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले इस टर्म में n बराबर 1 रखिए, तो n बराबर 1 रखने से A बराबर LHS आ गया A मैट्रिक्स, और ये आ गया cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, यानी अपना ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने माना कि Pk-1 ट्रू है, हमें क्या करना है, इनकी जगह K-1 रखना है, तो इधर भी K-1 रख दिया, इधर भी K-1 रख दिया, रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर Pk-1 ट्रू है तो Pk भी ट्रू होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में अपन एक तो A की पावर K-1 जो लिए निकाली वो, उसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि A की पावर K इज इक्वल्स टू A की पावर K-1 इंटू A, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो K-1 प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट, A की पावर K आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए A की पावर K कैन बी रिटर्न एज A टू द पावर K-1 इंटू A, तो इसमें वैल्यूज़ रख दी मैंने, ये वैल्यूज़ रख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ रखने के बाद जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे, तो ये एलिमेंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसका जब इससे करोगे तो देखिए cos K-1 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से होगा, साइन K-1 अल्फ़ा cos अल्फ़ा से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप इनको देखोगे फॉर्मूला बन रहा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, यानी cos A प्लस B का, cos A साइन B प्लस साइन A cos B, साइन A प्लस B का। इसमें अगर माइनस कॉमन लोगे तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला बन जाएगा, ये cos A cos B माइनस साइन A साइन B यानी cos A प्लस B का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ही आप उसको अंदर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल K अल्फ़ा बचेगा, जो कि अपना RHS है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 3.2। ओवरऑल इसके 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, पहला 3.1 और बेसिक के लिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन बेसिक मेथड और शॉर्टकट मेथड, और थर्ड ये है 3.2। कोशिश करेंगे हम मिसलेनियस भी कल एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टॉपिक में
मतलब सेकंड चैप्टर हो या थर्ड चैप्टर हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो RBSE हो, CBSE हो, उनके भी मैट्रिक्स टॉपिक सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।